अरे श्रीमान, खड़े खड़े देख क्या रहे हैं? आज पुरोहित तथाचार्य जी आने वाले हैं जनसभा को संबोधित करने के लिए। जल्दी जाइए, लगा दीजिए इसको। कर रहा है रामा? चुप करना। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। तुम्हें नहीं। फिर किसे? अरे चुप कर जाओ। अब किसे कह रहे हैं? अब तुम्हें कह रहा हूँ, क्षण भर के लिए चुप कर जाओ बस। महागुरु तथाचार्य की, महागुरु तथाचार्य की, महागुरु की, महागुरु तथाचार्य की, महागुरु की। महागुरु तथाचार्य की, 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 महागुरु तथाचार्य की। मनी, यहाँ इस पुतले पर उस पंडित रामा की जगह इस बुड्ढे का चित्र कैसे आ गया? भक्तों, आज हम सब आप सबके सामने, आप सबके बीच में आए आपको एक ऐसे नीच और पाखंडी इंसान के बारे में बताने, जिसकी असलियत जानना आप सबके लिए अति आवश्यक। यही है वो दुष्ट मनुष्य जिसका चित्र आप देख रहे हैं। ये बुड्ढा तो स्वयं को ही कोस रहा है। ऐसा घटिया और गिरा हुआ आदमी है ये, जिसकी दूसरी कोई मिसाल नहीं है। शक्ल देखिए, देखिए शक्ल। देखा है आपने कभी ऐसा मनहूस चेहरा? शक्ल से ही लगता है 2 टके का घटिया, लोभी, तुच्छ, घटिया इंसान। सत्य वचन गुरुजी, सत्य वचन। आज आपके मुख से जो भी निकल रहा है केवल सत्य निकल रहा है। और शक्ल बता रही है दूध की कि कितना बड़ा कमीना, कितना बड़ा दुष्ट और कितना बड़ा चिंदी चोर आदमी है ये। भक्तों, आपने बड़े से बड़ा निर्लज आदमी देखा होगा, लेकिन मानव रूपी ऐसा तुच्छ पशु कभी नहीं देखा होगा आपने। अपनी कुकर्मी भी आ जाए तो शैतान भी लज्जा जाए। चोर है भक्तों, चोर है ये, 2 टके का घटिया चोर। लोगों के सामान को हड़पना, झपटना स्वभाव है इसका। फरार अपराधी है ये भक्तों। इसे पकड़कर ऐसा सबक सिखाओ, ऐसा दंड दो कि भविष्य में कभी ऐसा करने का दुस्साहस ना करे। और हाँ भक्तों, कल रात्रि जब हमारी प्रभु से भेंट हुई तो प्रभु ने हमसे कहा, तथाचार्य, ऐसे पापी अधर्मी इंसान का धरती से नामो निशान मिटा दो। तो भक्तों, जहां भी ये दुष्ट इंसान आपको दिखे, उसे पकड़ो, दबोचो
मारो, पीटो, कुचलो, हस्ती मिटा दो इस दुष्ट इंसान की। हम तो कहते हैं इस निर्लज इंसान को मुंह काला कर देना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए भक्तों। इस तुच्छ पाखंडी इंसान पर तो जूतों की बरसात होनी चाहिए। और भक्तों, इस अधर्मी पर सबसे पहला जूता हम स्वयं मारेंगे। क्या? ये तो हम हैं। अरे हाँ गुरुजी, आप तो सही कह रहे हैं, ये चित्र तो आप ही का है। ये क्या गुरुजी, ये धूर्त पंडित तो आपके इज्जत पे फिर से काली पोत के चला गया। क्या बात है रामा, क्या युक्ति लगाई है? अवलिप्ता तथा से उत्तमा, अवलिप्ता तथा से उत्तमा। एक बार ये पंडित हाथ में आ जाए, फिर हम इसे दिखाएंगे अपने प्रतिशोध का महत्व। ये रथ यात्रा कहाँ जा रही है? नगर में नए मालूम होते। हाँ, प्रत्येक वर्ष राधा कृष्ण की रथ यात्रा हमारे महाराज श्री कृष्ण देव राय के महल जाती है मित्र, जहाँ स्वयं महाराज राधा कृष्ण की आरती उतारते हैं। हाँ। जय कन्हैया लाल की। क्या चल रहा है तेरे दिमाग में रामा? क्या? तेरे चेहरे की मुस्कान बता रही है कि कोई तो खिचड़ी पका रहा है तू। धैर्य बंधु, धैर्य। समय अपने आप सभी प्रश्नों के उत्तर दे देता है। हो गया रामा, चले। महागुरु तथाचार्य की, 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 महागुरु तथाचार्य की। कोतवाल! कोतवाल पकड़ो! अरे भागो! अरे किसको रोको? उसको! किसको? अरे उसको! वो दुष्ट जो हमें देख के ऐसे कर रहा था। अरे पकड़ो! भागो दौड़ो! किसको? अरे उसको! अभी भीड़ में दिखाई दिया। जल्दी चलो। सावन के अंधे को हर तरफ हरा हरा नजर आता है। इसीलिए इस बुड्ढे को हर तरफ वो दुष्ट पंडित ही नजर आता है। ओ नजर आ रहा है चूतिया वाला। अरे जाओ, जाके पकड़ो उसको। जी गुरुजी। जी।
रंग नहीं लगा होता तो ये बिल्कुल वैसा ही लगता है। परंतु मैं वो कैसे हो सकता हूँ? क्यों भाई, क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि मैं तो यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ और आप तो उसे ढूंढ रहे हैं। तो अगर आप उसे ढूंढ रहे हैं तो मैं आपके सामने कैसे खड़ा हूँ? है कि नहीं? बात तो बिल्कुल पक्की है ना? चल भाई तू तो निकल। प्रणाम। प्रणाम। कमाल की बात है, उसकी आवाज बिल्कुल उस पंडित जैसी लग रही थी ना। अरे छोड़ ना, बोल के तो गया कि वो नहीं है। चल हम लोग मिलके ढूंढते हैं, चल। प्रत्येक वर्ष राधा कृष्ण की रथ यात्रा हमारे महाराज श्री कृष्ण देव राय के महल जाती है मित्र, जहाँ स्वयं महाराज राधा कृष्ण की आरती उतारते हैं। कर आया रे बहरूपिया, रंग छोड़ है पर सच्चा है तेरा पिया। सुन ले राधा सुन ले रे, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। आओ प्रभु आओ हृदय में बसने को, आपके दरस को नैन है तरसे। राधा किशन आए दर्शन देने, झूमे गाए और सब दुख को भूले। बात कहियो आज तो से मेरे मन की, प्रेम है मन में कपट नहीं एक क्षण भी। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। अति सुंदर, शब्द नहीं है हमारे पास आपकी प्रशंसा के लिए। हमने बहुत से प्रदर्शन देखे हैं रास लीलाओं के, किंतु ऐसा अद्भुत प्रदर्शन आज पहली बार देखा है। राजा तो हमने भी बहुत देखे महाराज, परंतु ऐसा तेज, ऐसा अलौकिक आभा मंडल कहीं और नहीं देखा। साक्षात देवताओं का स्वरूप, साक्षात ईश्वरीय प्रकाश, साक्षात तीनों लोकों की विशालता का रूप। काश मैं अपने शब्दों में अपनी इस सौभाग्य का, इस खुशी का
इन अनमोल पलों की भावनाओं का वर्णन कर पाता जो इस समय आपको अपने सामने देखकर मैं अनुभव कर रहा हूँ। आपके विलक्षण रूप के आगे तो शब्दों का अतः भंडार भी कम पड़ गया है। मैं समझ नहीं पा रहा महाराज कि आपके प्रति श्रद्धा, प्रेम और समर्पण का कैसे व्यक्त करूं। उठो। कौन हो तुम? मैं आप ही की प्रजा का बस एक अंश मात्र हूँ महाराज। नाम पंडित रामकृष्ण है। ये मेरी धर्मपत्नी शारदा। आप ही के राज्य तेनाली नाम के गांव से आए हैं हम। तेनाली गांव से? सावधान महाराज, सावधान सावधान। यही है वो चोर मल्लू देवा जिसकी आपको तलाश थी। यही है वो घोषित अपराधी जिसकी तलाश में नगर कोतवाल, हर सिपाही, हर आम नागरिक है। यही है वो दुष्ट लुटेरा जिसने विजयनगर की पूरी प्रजा की नाक में दम कर रखा है महाराज। नहीं महाराज, ये झूठ है। मैं मल्लू देवा नहीं हूँ। मैं निर्दोष हूँ। ये सब तो झूठ है। हाँ। ये झूठ है कि तुमने हमारी आचार्य तथा आचार्य की पालकी चुराने का घटिया और नीच प्रयास किया। पूछिए महाराज, पूछिए हमारे शिष्यों से, क्या इसने हमारे शिष्यों को बरगला कर हमारी पालकी हड़पने की कोशिश नहीं की? बोलो किया महाराज, किया यही है वो दुष्ट पाखंडी। यही मतलब इसी को कह रहे हैं महाराज। यही है वो कपटी चोर मल्लू देवा। और इतना ही नहीं महाराज, नगर कोतवाल ने चोरी के सामान के साथ रंगे हाथों इसे पकड़ा। मगर ये चालाक, होशियार, शातिर उन्हें चकमा देके भाग गया। राजपुरोहित सही कह रहे हैं। स्वयं इनके शिष्य इस बात के साक्षी है। अरे बोलो भाई। बोलना क्या है कोतवाल साहब, हम तो जानते हैं ये अव्वल दर्जे का दुष्ट कमीना कपटी है। ये वाला महाराज इधर जो खड़ा है। नहीं महाराज, ये सरासर झूठ है महाराज। मैं तो ये और दुस्साहस देखिए महाराज, एक वांछित अपराधी होकर भी आपके सामने, आपके इस महाउत्सव में घुस आया, वो भी कृष्ण के इस भेष में। इसके लिए तो इसे अलग से और कठोर दंड मिलना चाहिए महाराज। मेरे पास आप तक पहुंचने का और कोई रास्ता नहीं था महाराज। मैंने ये सब बस। एक शब्द और नहीं। आचार्य तथा आचार्य का कहा हुआ हर शब्द हमारे लिए सत्य और केवल सत्य होता है। यदि
ये कह रहे हैं कि तुम अपराधी हो तो इनकी बात पर संदेह करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। इस अपराधी को कारागृह में डाला जाए, आजीवन कारावास के लिए। महाराज जरा सोचिए महाराज, यदि मैं अपराधी होता तो स्वयं चलकर यहाँ क्यों आता? महाराज महाराज महागुरु दी